ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, अगर दर्शन मात्र से ही हमें स्वर्ग या मुक्ति प्राप्त हो जाती, तब तो संयम, त्याग, सेवा का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। दर्शनों से हमें सद प्रेरणाएं मिल सकती हैं, पर आत्मिक लक्ष्य तो साधना, त्याग, तप से ही प्राप्त होता है। पात्रता विकसित करने से ही मिलता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देव मंदिरों में दर्शन हमें करने चाहिए और जिन देव आत्मा की वह प्रतीक प्रतिमा है, उसके सद्गुणों एवं सत्कर्मों को अपने में प्रतिष्ठापित एवं विकसित करने का विचार करना चाहिए। जब विचार इतना भावपूर्ण प्रेरक हो कि देवता की विशेषताएं जीवन में उतरने की प्रेरणा प्रस्तुत होने लगे, तो समझना चाहिए कि देव दर्शन हुआ। हनुमान जी का दर्शन करके ब्रह्मचर्य, सत्य पक्ष की निस्वार्थ सहायता, दुष्टता के दमन में अपने प्राणों तक की बाजी लगा देना जैसी विशेषताएं अपने भीतर बढ़ानी चाहिए। भगवान राम के दर्शन करने हो तो माता पिता के प्रति श्रद्धा, भाइयों के प्रति सौहार्द, पत्नी के प्रति अनन्य स्नेह, दुष्टता से जूझने का साहस और भगवान कृष्ण के दर्शन करने पर मित्रता निभाना, असुरता से लड़ना, रथवान जैसे कामों को भी छोटा न मानना, गीता जैसी मनोभूमि रखना आदि श्रेष्ठ तत्वों को हृदयंगम करना चाहिए। शंकर जी से सहिष्णुता, उदारता, त्याग भावना, सूर्य से तेजस्वी एवं गतिमान रहना, दुर्गा से प्रतिकूलताओं के साथ साहसपूर्वक जूझना, सरस्वती से ज्ञान का अविरत विस्तार करना जैसे गुणों की प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। ये प्रेरणा जितनी प्रबल होगी, देव दर्शन उतना ही सार्थक माना जाएगा। यदि इस प्रकार से कोई गुण चिंतन न किया गया और इन विशेषताओं को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न न किया गया, तो फिर किसी प्रतिमा के दर्शन मात्र से स्वर्ग जाने या मनोकामनाएं पूर्ण होने जैसी मान्यता बना बैठना असंगत ही होगा। मनुष्यों का दर्शन भी ठीक इसी प्रकार है। किन्हीं ज्ञानी, संत, त्यागी या महापुरुष का दर्शन करना उनके प्रति श्रद्धा, सद्भावना का होना प्रकट करता है। पर इतने से ही कुछ काम चलने वाला नहीं, कदम आगे भी बढ़ाना चाहिए। जिनके दर्शन किए गए हैं, उनकी विशेषताएं ग्रहण करनी चाहिए। उनके उच्चादर्श सिद्धांतों को ग्रहण करके व्यवहार में लाना चाहिए। उनसे आत्मीयता बढ़ाकर प्रगति की दिशा में सहयोग लेना चाहिए। ऐसा करने पर ही उनका दर्शन लाभदायक होगा। अन्यथा आजकल जिस मान्यता से लोग साधु पुरुषों के दर्शन करने जाया करते हैं कि हमें किसी प्रकार की सिद्धि मिल जाएगी, किसी प्रकार का पुण्य मिल जाएगा, हमारी कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा, उसमें तथ्य अल्प और भ्रांति विशेष है। आज तो लोग देवताओं की तरह मनुष्यों के दर्शनों से भी यही आशा करते हैं कि दूर से चलकर देखने आने को वे अपने प्रति किया गया एहसान मानेंगे और उस एहसान के कृतज्ञता दिखाने के बदले हमारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। ये आशा व्यर्थ है, क्योंकि कल्याण कर्मों से होता है। सत्कर्मों के लिए प्रेरणा प्राप्त करना ही दर्शन का उद्देश्य है। पर प्रेरणा पाने और अपने को बदलने की बात अगर मन में नहीं आई और देखने से ही सब कुछ मिल जाने की आशा की जाए, तो ये किसी भी प्रकार संभव हो सकने वाली बात नहीं है। ऐतिहासिक, प्राकृतिक, कला प्रधान प्रगतिशील स्थानों को देखने के लिए, मनोरंजन करने के लिए अक्सर लोगों को जाना होता है। यात्रा जहाँ एक अच्छा मनोरंजन है, वहाँ उससे ज्ञान एवं अनुभव बढ़ने का लाभ भी प्राप्त होता है। इसीलिए भारत ही नहीं, संसार भर के लोग अपनी रुचि एवं पहुँच के स्थानों की यात्रा करते रहते हैं और गंतव्य स्थान पर जो कुछ देखने योग्य होता है, उसे देखकर अपने कौतूहल तथा जिज्ञासा की तृप्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। ये भी एक प्रकार का दर्शन ही है। देव दर्शन न सही, प्रकृति दर्शन, इतिहास दर्शन, कला दर्शन,
प्रगति दर्शन ही सही। जहाँ कोई विशेषता देखते हैं वहीं लोग जाते हैं, देखते हैं और वापस चले आते हैं। लौटने पर अपने देखे हुए दृश्यों का दर्शन अपने स्वजन परिजनों को सुनाते हैं। कोई सौगात होती है तो उसे लेकर आते हैं। बस इतने से ही उनकी यात्रा का प्रयोजन पूरा हो जाता है। पर यात्रा का पूरा लाभ तो तब है जब उन दृश्यों के साथ जुड़ी हुई भावनाओं का भी हम स्पर्श करें और उनसे समुचित प्रेरणा प्राप्त करें। हर स्थूल के साथ एक सूक्ष्म मौजूद है। जड़ पदार्थों के भीतर भी एक चेतना विद्यमान रहती है। दार्शनिक इसी का दर्शन करते हैं और कृतकृत्य होते हैं। पंच तत्वों, वृक्षों, पर्वतों, नदी, सरोवरों, वन उपवनों में दार्शनिकों की सूक्ष्म दृष्टि उत्कृष्ट आत्मा का दर्शन करती है, देव दर्शन का आनंद लेती और धन्य होती है। जिस प्रकार ईश्वर चमड़े की आंखों से नहीं दिव्य चक्षुओं से देखे जाते हैं, इसी प्रकार किन्हीं विशेष स्थानों के दर्शन का भावनात्मक एवं प्रेरणात्मक लाभ दार्शनिक दृष्टिकोण से उन वस्तुओं एवं स्थानों को देखने पर ही प्राप्त होता है। ऐसे स्थलों को जब देखने जाएं तो गहराई तक प्रवेश करने का प्रयास करें। वे स्थान क्या सुनाते हैं, क्या दिखाते हैं, उसे बारीकी से देखें और सुने। जिस विशिष्ट को हम देखने जाएं उसकी विशेषता, महत्ता, प्रेरणा एवं आत्मा को भी देखने समझने का प्रयत्न करें। जिस प्रकार पानी की बूंद में रहने वाले कीड़ों को देखने के लिए खुर्दबीन यंत्र या माइक्रोस्कोप की जरूरत है, उसी प्रकार इस संसार में जो विशिष्ट है उसका प्रकाश प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर दार्शनिक दृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। तभी दर्शनों का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकेगा। ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक किसी भी पुण्य स्थल के विद्वान तपस्वी व्यक्ति के दर्शन करने हम जाएं तो उससे कुछ सीखने, समझने, प्रेरणा एवं उत्साह प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये प्रेरणा यदि जीवन को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली हुई तो अवश्य ही दर्शनों का समुचित लाभ मिलेगा। दर्शन का लाभ बहुत है, पर है तभी जब उससे मिल सकने वाली प्रेरणाएं भी हम उपलब्ध करें। दिव्य दर्शनों के लिए हमें उत्साहपूर्वक तीर्थ स्थानों, शुभ स्थानों, दिव्य व्यक्तियों के संपर्क में आते ही रहना चाहिए, पर साथ ही दर्शन का दर्शन भी समझना चाहिए। अर्थात दर्शन करने का सही अर्थ क्या होता है ये समझना चाहिए। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि मूर्तियों के दर्शनों, तीर्थों की यात्रा, महापुरुषों के सानिध्य में जाने से जो लाभ मिलता है उसमें प्रमुखता भावना की ही होती है। अगर आंतरिक श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, कल्याण प्राप्त करने की सच्ची अभिलाषा न हो तो चाहे रोज ही दर्शन किया जाए, उससे कोई भी विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। पंडा पुजारी सदैव मंदिर के भीतर ही रहते हैं और मूर्तियों के अंग प्रत्यंग को निकट से बहुत अच्छी तरह देखा करते हैं, पर उनको वह प्रेरणा प्राप्त नहीं होती जो एक भावुक और विश्वासी भक्त को दूर से केवल 2-4 मिनट दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाती है। इतना ही क्यों, दर्शनार्थियों में से भी जो जैसी भावना रखकर दर्शनों को जाता है वो वैसा ही परिणाम प्राप्त करता है। बहुत से व्यक्ति नियम पालन के लिए नित्य प्रति किसी मंदिर में जाकर दर्शन कर आते हैं और वर्षों ऐसा करते रहते हैं, पर उन्हें कोई भी विशेष आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। उनके लिए तो ये उसी तरह का होता है जैसे रोज सुबह ब्रश करना, नहाना, खाना खाना। इस सब का कारण यही है कि फल तो भावना का होता है। देव मूर्ति तो पाषाण, धातु या लकड़ी आदि की किसी शिल्पकार के द्वारा बनाई जाती है। किसी मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिए जाने से वो देव की तरह मानी जाने लगती है और हजारों व्यक्तियों को फल भी देने लगती है। पर यदि कोई कला प्रेमी उसी मूर्ति को खरीदकर अपने संग्रहालय में रख देता है तो वो न तो देवता मानी जाती है और न ही किसी प्रकार का फल देने की उसमें शक्ति अनुभव की जाती है। इतना ही क्यों,
आजकल मूर्ति चोर जब किसी मंदिर में पूजी जाने वाली प्रतिमा को चुराकर विदेशी और विधर्मी व्यक्तियों के हाथ बेच देते हैं, जिनका उद्देश्य उन मूर्तियों को केवल अपनी बैठक में सजाना होता है, तो मूर्ति का दैवी प्रभाव और शक्ति भी समाप्त हो जाती है और वो मनोरंजन करने वाली एक कलाकृति मात्र समझी जाने लगती है। इन उदाहरणों से हम अंत में महाकवि रविंद्रनाथ की उस कविता के तात्पर्य को सत्य समझते हैं, जिसमें कहा गया है कि मूर्ति अथवा मंदिर या उससे संलग्न रहने वाले उपकरणों का कोई महत्व या दैवी शक्ति मानना युक्ति युक्त नहीं, वरन जो कुछ चमत्कार है वो सर्वत्र व्याप्त परमात्म शक्ति का है, वो भक्त के हृदय की भावना का है। दर्शन मात्र से स्वर्ग, मोक्ष, सुख, शांति, संपत्ति अथवा समृद्धि आदि का लाभ पाने का विश्वास रखने वालों की श्रद्धा को विवेक सम्मत नहीं माना जा सकता। उनकी वह अति श्रद्धा अथवा अति विश्वास एक प्रकार से अज्ञान से उपजा होता है। इसे अंधविश्वास अथवा अंधश्रद्धा भी कहते हैं। श्रद्धा जहाँ आत्मा की उन्नति करती है, मन मस्तिष्क को सुसंस्कृत एवं स्थिर करती है, ईश्वर प्राप्ति के लिए व्यग्र एवं जिज्ञासु बनाती है, वहीं मूढ़ श्रद्धा अथवा अंधविश्वास व्यक्ति को अवास्तविकता के अंधे गर्त में गिरा देता है। अंधविश्वासियों अथवा अंधश्रद्धालुओं को अपनी अविवेकपूर्ण धारणाओं से लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती है। आज धर्म के नाम पर जो धूर्तता देखी जाती है, उसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व उन अंधश्रद्धालुओं पर ही है जो धर्म के सत्य स्वरूप एवं कर्म की विधि और उसका परिणाम नहीं जानते। जनता की अंधश्रद्धा के आधार पर न जाने कितने आडंबरी एवं प्रवंचक लोग पैसे एवं आदर का लाभ उठाया करते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में जहाँ श्रद्धा की प्रशंसा की गई है, वहीं अंधश्रद्धा की निंदा की गई है। यदि केवल देव प्रतिमा, देवस्थान अथवा देव पुरुष को देखने मात्र से हाथ जोड़ने, दंडवत करने, पैसा अथवा पूजा प्रसाद चढ़ा देने भर से ही किसी के पापों का मोक्ष हो जाता, दुख दारिद्र्य दूर हो जाता, पुण्य परमार्थ स्वर्ग मुक्ति आदि मिल सकते, मन बुद्धि आत्मा की उन्नति हो सकती, जीवन में तेजस्विता देवत्व का समावेश हो सकता, तो दिन रात देव प्रतिमाओं की सेवा करने वाले पुजारियों, मंदिरों की सफाई संभाल करने वाले सेवकों को ये सभी लाभ अनायास ही मिल जाते। उनके तो सारे दुख ही दूर हो जाते और वे सुख शांतिपूर्ण स्वर्गीय जीवन के अधिकारी बन जाते। किंतु ऐसे देखने में नहीं आता। मंदिर के सेवक और प्रतिमाओं के पुजारी भी अन्य सामान्य जनों की भांति ही जीवन में दुख, द्वंद्व, शोक संतापों को सहते रहते हैं। उनके जीवन में जरा भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि उनके पूरा जीवन देव प्रतिमाओं के साथ एवं देव स्थान की सेवा करते करते बीत जाता है, क्योंकि उनमें वो भावना नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस देव प्रतिमा के उच्च आदर्शों को उतारा नहीं होता है, अपना जीवन उस प्रकार जिया नहीं होता है। अनेक लोगों की धारणा रहती है कि दर्शन कर लेने, फूल माला चढ़ा देने, दीप दान कर देने अथवा दंडवत प्रदक्षिणा का क्रम पूरा कर देने मात्र से ही देवता प्रसन्न होकर अभीष्ट मनोरथों को पूरा कर देंगे। इस प्रकार के भ्रांत विश्वासी ये नहीं समझ पाते कि परमात्मा के प्रतिनिधि देवता उन निकृष्ट कोटि के लोगों की तरह नहीं होते जो हाजिरी दे देने अथवा कोई भेंट उपहार उपस्थित कर देने, प्रशंसा अथवा स्तवन वाक्यों का उच्चारण कर देने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी खुशामद पसंद आदत के कारण चाटुकार के दुर्गुण नहीं देखते और उसे अपने पास ले लेते हैं। यदि देवताओं की प्रकृति इसी प्रकार की होती तो उनमें और साधारण अधिकारियों में तो कोई भेद ही नहीं रहता। खुशामद सुनकर अथवा किसी भी अन्य प्रकार से प्रसन्न होकर वे किसी पर भी कृपा कर देते। देवताओं की प्रसन्नता खुशामद पसंद लोभी व्यक्तियों की तरह सस्ती नहीं होती। उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए हमको कदम कदम पर अपने दोष दुर्गुणों को
दूर करना होगा। जीवन को पवित्र तथा पुण्यपूर्ण बनाना होगा। अपने मन वचन कर्मों में देवत्व का समावेश करना होगा, जिसके लिए आत्मसंयम, त्याग तथा तपश्चर्या पूर्वक जीवन साधना करनी होगी। दिव्यता की यह उपलब्धि श्रम एवं समय साध्य है, जिसको केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो क्षण क्षण पर अपने आचार विचार तथा व्यवहार में सावधान रहकर चलेगा। देव अनुग्रह की उपयुक्त पात्रता प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति केवल देव दर्शन अथवा दक्षिणा प्रदक्षिणा द्वारा मनोरथ को सिद्ध नहीं कर सकता। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक दर्शन करें पर इस तरह समाप्त हुई। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।